क्या आपकी ट्रेन यात्रा वाकई सुरक्षित है? क्या सफर के दौरान जेब में रखा गया आपका कीमती सामान आपकी चेन और मोबाइल से चोरों के निशानों पर है, या फिर इसके पीछे किसी गहरे, खतरनाक और सरहद पार से जुड़े नेटवर्क की साजिश काम कर रही है? सोचिए, जब आप चैन की नींद सो रहे होते हैं, तब ट्रेन के डिब्बों में रेंगते हुए कुछ साए की तरह दिखने वाले चेहरे आपकी सुरक्षा में सेंध लगा रहे होते हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात क्या है, ये सिर्फ आम जेब कतरे नहीं है, ये एक ऐसा संगठित सिंडिकेट है जिसके तार पश्चिम बंगाल के सरहदी जिलों से होते हुए शायद देश के बाहर से घुसे घुसपैठियों तक जुड़ रहे हैं। जी हाँ, भारतीय रेल के पटरियों पर दौड़ाने वाला एक ऐसा खतरनाक गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईबीएन बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ मुदिता त्रिपाठी। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस लश्कर गैंग की पूरी इनसाइड स्टोरी जिसने देश के कई राज्यों में आतंक मचा रखा है। इस गिरोह के तार, इनकी काम करने की क्रिमिनल क्रोनोलॉजी और सबसे बड़ा सवाल, क्या वाकई भारतीय ट्रेनों में यात्रियों को लूटने के लिए रोहिंग्या घुसपैठियों का इस्तेमाल हो रहा है? बात शुरू होती है बिहार के समस्तीपुर और दरभंगा रेलखंड से। आए दिन यात्रियों के सोने के गहने, बैग और मोबाइल गायब होने की शिकायतें आ रही थी। जीआरपी की टीमें हैरान थी कि आखिर ये चोर आते कहां से हैं। वारदात को अंजाम देकर अचानक हवा में गायब कैसे हो जाते हैं। जब तकनीकी सर्विलांस और खुफिया तंत्र को एक्टिव किया गया तो कड़ियां जुड़ते जुड़ते उड़ीसा के प्रसिद्ध तीर्थस्थल पुरी तक जा पहुंची। जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान लाखों करोड़ों की तादाद में श्रद्धालु पुरी पहुंचते हैं। आस्था के इस महाकुंभ में जब आम श्रद्धालु भगवान के दर्शनों में लीन थे, तब इसी लश्कर गैंग के शातिर नुमाइंदे भीड़ में घुसकर लोगों की जेबें काट रहे थे और ट्रेन में सफर करने वाले तीर्थयात्रियों को निशाना बना रहे थे। ओडिशा पुलिस ने जब इस गैंग के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चलाया तो 13 बदमाशों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। इनके पास से यात्रियों के लूटे हुए 42 महंगे मोबाइल फोन बरामद हुए। लेकिन असली कहानी इसके बाद शुरू होती है, जब इन गिरफ्तार बदमाशों का कच्चा चिट्ठा खंगालने जाने लगा। जब गिरफ्तार बदमाशों के नाम और पते की वेरिफिकेशन शुरू हुई तो सुरक्षा एजेंसियों के कान तक खड़े हो गए। 13 में से 3 मुख्य गुर्गे, राज लश्कर, रफीकुल सरदार और नूर हुसैन मंडल, पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले के रहने वाले निकले। 24 परगना, और जो भारत बांग्लादेश सीमा से सटा एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां से अवैध घुसपैठ, जाली नोटों की तस्करी और रोहिंग्याओं के अवैध प्रवेश की खबरें अक्सर आती रहती हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये बदमाश वाकई सिर्फ बंगाल के स्थानीय अपराधी है, या फिर सीमा पार से भारत में अवैध रूप से दाखिल हुए रोहिंग्या घुसपैठिए हैं जिन्होंने अपना नाम और फर्जी पहचान बनाकर इस खतरनाक सिंडिकेट को जन्म दिया। सुरक्षा एजेंसियों और रेल पुलिस की शुरुआती तफ्तीश यही इशारा कर रही है कि ये नेटवर्क सिर्फ चोरी लूट तक सीमित नहीं है। रोहिंग्या घुसपैठियों की संभावित मौजूदगी ने पूरे मामले को बेहद संवेदनशील और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा बना दिया। यही वजह है कि अब रेल एसपी बीणा कुमारी के सख्त निर्देशों पर एक विशेष टीम का गठन किया गया। ये स्पेशल टीम न सिर्फ ओडिशा की पूरी पुलिस के संपर्क में है, बल्कि बंगाल के 24 परगना पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों से भी पल पल का इनपुट साझा कर रही है, ताकि इन आरोपियों की बायोमेट्रिक, फिंगरप्रिंट्स और बैकग्राउंड का पूरा मिलान करके ये साफ किया जा सके कि इनकी असली जड़ें कहाँ हैं। लेकिन जरा ठहरिए और सोचिए, लश्कर नाम का ये गैंग आखिर काम कैसे करता है? ये कोई 2-4 छिटपुट चोरों का झुंड नहीं है, ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल कॉर्पोरेट की तरह ऑपरेट करता है। इस गिरोह की कार्यशैली को अगर आप समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये गैंग कई छोटे छोटे हिस्सों में बटा होता है। इनका एक ग्रुप स्टेशनों पर रेकी करता है। ये तय करता है कि कौन सा यात्री अकेला है, किसके पास महंगे गहने या बैग हैं और कौन सा डिब्बा सबसे ज्यादा असुरक्षित है। दूसरा ग्रुप चलती ट्रेन में यात्रियों का ध्यान भटकाता है या भीड़ का फायदा उठाकर स्नैचिंग करता है। और तीसरा ग्रुप जो सबसे शातिर होता है, छीने गए सामान जैसे मोबाइल, गहने को तुरंत रिसीव करके ट्रेन के अगले स्टेशन पर उतरकर रफू चक्कर हो जाता है। यही वजह है कि जब पुलिस एक जगह दबिश देती है तो सामान दूसरी जगह पहुंच चुका होता है। पूर्वी मध्य रेल क्षेत्र हो, ओडिशा का तटीय इलाका हो या फिर उत्तर भारत के अन्य रेल मार्ग, ये बदमाश हर जगह एक सोची समझी रणनीति के तहत घुसपैठ करते हैं। भारत में लंबे समय से अवैध घुसपैठ और रोहिंग्याओं को लेकर बहस छिड़ी हुई है। एक तरफ जहां ये मुद्दा देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा माना जाता, वहीं दूसरी तरफ जब ऐसे संदिग्ध तत्व देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेल के भीतर संगठित अपराध करने लगते हैं तो ये सीधे सीधे आम नागरिक की जान माल की सुरक्षा पर बहुत बड़ा हमला बन जाता है। अगर सीमा पार से आए घुसपैठिए हमारे देश के भीतर आकर फर्जी पहचान पत्रों के सहारे लश्कर जैसे क्रिमिनल गैंग बनाकर ट्रेनों में लूटपाट मचाने लगेंगे तो कल को यही नेटवर्क किसी और बड़ी देश विरोधी गतिविधि के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसकी क्या गारंटी है? जो लोग चंद पैसों और मोबाइल के लिए यात्रियों की जान जोखिम में डाल सकते हैं, उन्हें चंद और रुपयों का लालच देकर
कोई भी बड़ी साजिश रची जा सकती है। फिलहाल रेल पुलिस और खुफिया तंत्र अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधिकारियों की तरफ से साफ संकेत दिया गया है कि बदमाशों का पुराना आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है, क्योंकि इनमें से कई चेहरे पहले भी जेल की हवा खा चुके हैं। लेकिन इस बार मामला जो है सिर्फ जेल भेजने तक सीमित नहीं रहेगा। अगर इनके रोहिंग्या घुसपैठिए होने की पुष्टि हो जाती है तो ये मामला सिर्फ रेल अपराध का नहीं रहेगा, बल्कि इसमें फॉरेनर्स एक्ट, अवैध घुसपैठ और देश की सुरक्षा से जुड़ी धाराओं के तहत कार्रवाई की भी जाएगी। जब आप अगली बार ट्रेन में सफर करें, जब आप खिड़की के पास बैठकर सफर का आनंद ले रहे हैं या फिर रात में आराम से सो रहे हो, तो अपनी सतर्कता को कभी कम मत होने दीजिए, क्योंकि आपके आसपास भीड़ में घूम रहा कोई साधारण दिखने वाला इंसान इस लश्कर गैंग का वो गुर्गा हो सकता है जो आपकी एक छोटी सी लापरवाही का इंतजार कर रहा है। अब सवाल आपके सामने है कि आपको क्या लगता है कि भारतीय ट्रेनों में सुरक्षा के इंतजाम और कड़े होने चाहिए? क्या सरहदी इलाकों से हो रही अवैध घुसपैठ पर पूरी तरह लगाम लगाए बिना हमारी रेल यात्रा सुरक्षित हो सकती है? और क्या ऐसे संगठित गिरोहों के खिलाफ एक बड़ा राष्ट्रव्यापी अभियान चलाने की जरूरत है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और तमाम खबरों के लिए देखते रहिए YBN बिहार झारखंड। नमस्कार।